वर्ल्ड कप फाइनल था, वो फाइनल हार गए बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए और आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाते करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो ICC को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट अगर आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट, चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम और मिल गया इनको। भाई खुश है इंडिया, यही चीज़ तो चाह रहा था जय शाह, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है ये BCCI वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह वो ICC का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहाँ बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल, ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी हैं, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था। श्रीलंका से मारने आ रहे हैं, बहुत प्रेशर था कि कप्तान उठाओ, कोच उठाओ, बट सैनिटी प्रिवेल्ड। BCCI ने कहा नहीं, हमने यही हमारा कप्तान है, यही हमारा कोच है और अब देख ले, they are the champions of the champions. Yeah, incredible. The results are there. You know, Wasim, great that you started off this discussion right here. ये जरा पहले मैच समरी देख लेते हैं. This is how the match summary is. Rohit Sharma again losing the toss. Jadupaji said it'll be best if he does, and New Zealand winning the toss elected to bat. पिछले 4 सालों में just over 4 years पावर प्ले ने इसने 70 छक्के मारे, 76 is रोहित शर्मा ने in a power play. In a power play. और आज भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा पीछे हल्का सा बाहर, I mean effortless. इसे कहते हैं, वो जाडेजा उस दिन बता रहा था कि टाइम बड़ा है इसके पास, ये एक नेचुरल चीज होती है। कई स्किल्स ब्लेसिंग भी होती है और वो शुरू से ही देखने को मिला है। इसकी जो टाइमिंग है उससे ये छक्के मारता है, ये जोर से नहीं मारता, इसके पास स्किल है। और इनके छक्के ना आप देखें पॉइंट से लेके ना डीप फाइन लेग तक चलते हैं, हर जगह खेलता है। तो आप कहाँ बचेंगे एज ए बॉलर? सिर्फ एक जगह कोई मारता हो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि वहां गेंद ना दें, दूसरी तरफ उससे करवाएं। तो इसको तो आप रूम देते हैं तो पॉइंट के ऊपर से मार देता है, कवर्स के ऊपर से मारता है, सामने तो मारता ही मारता है। और सीमर्स को तो जो पिक करता है, किसी भी सीमर को पूछे अगर उसकी लेंथ आप एक बार पिक कर लें तो वो कहाँ जाएगा, और पीछे जाएगा तो उसके लिए आसान है, बिल्कुल आगे आएगा तो वैसे ही नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैसला करना बॉलर के लिए कि बॉल करानी हमने कहाँ पे है। बट द अय्यर इनिंग्स टुडे वेरी स्पेशल इन दोस मिडिल क्रूशियल ओवर्स। निखिल, बड़ी जरूरत थी उस इनिंग्स की। और अच्छी बात यह है कि जब इंडियन टीम हल्की सी लड़खड़ाई पूरे टूर्नामेंट में,
ये खिलाड़ी आया स्पिनर्स के साथ, वो सिर्फ गेम चलाता रहा, इंतजार करता रहा कि मैं एक समय आएगा कि थोड़ा स्पिनर्स के ऊपर हावी होऊंगा, तो अपने समय का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंतजार किया। आई एम श्योर वो शरीर एक तरीके से कहते हैं ना टूट रहा था, बिकॉज ये ऑफ स्पिनर के पीछे भागते जरूर है। ब्रेसवेल जब बॉल डाल रहा था उस समय पे विकेट गिर रही थी, वो मजबूरन उनको ऐसे ऐसे खेलना पड़ा था। बहुत देर के बाद फिर स्टेप आउट करके छक्का मारा, और उस टाइम पे वो एक हाफ चांस था, और शायद वाकर भाई उस समय हमारे साथ बैठे हुए थे जब हम लोग ग्राउंड में थे, इनका 2 फुट से वो ट्रॉफी रह गई न्यूजीलैंड से। उस समय अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता तो प्रेशर बनता। भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप लंबी थी, बट उस स्टेज पे आई थिंक ही टुक हिज चांस एंड अल्टीमेटली वो पे ऑफ हो गया। बट you know, right through the tournament we've seen that Everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody else, they had to catch up with them now. They're miles ahead of every other team, and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्होंने पैसा बड़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और यहाँ निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए, तो नीचे से कोई चीज़ें चेंज नहीं होती। ऊपर से चेंज हो जाता है, नीचे से जो मेन प्लेयर हैं वो वही रहते हैं। अगर आप सब के सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वो जो भी कोई आता है वो अपनी टीम ले आता है। अपनी टीम जरूर लाओ, बट अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, यू डोंट हैव टू सैक देम। खैर, इट्स एन ओल्ड स्टोरी। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेज हैं। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस, उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। बिल्कुल, आधा तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा वो कर लूं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा भाई। आप लोग बड़ा न्यूजीलैंड कर रहे थे आप दोनों, और मैं कह रहा था इंडिया जीतेगा। देखे ना, जीत गया इंडिया।
बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे और आप भी जीत गए, इंडिया भी जीत गया। इंडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडियन पीपल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। आप देखें कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट है, एक का वो फाइनल खेले, T20 वो जीते और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाइड टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहाँ पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की ज़रूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको ज़रा ज़्यादा बेहतर आ गई थी। लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे और आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 मैचेस आपने दिखाए हैं, जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के साथ उन्होंने चलाया। हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है, एक निजाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निजाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निजाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और फिर रिजवान भी। बाबर की बात नहीं, हम मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये पीछे चले जाते हैं? पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड जरा क्लियर करें, उनसे जरा जेलसी, उनसे जरा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा।